श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। सावन महात्म अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। प्रेम भाव से सुनिएगा। अगर आप पहली बार ये कथा सुन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान शिव के साथ मां गौरी की कृपा बनी रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आइए आरंभ करते हैं आज का कथा। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, सभी देवी देवता का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। संत कुमार बोले, हे भगवान, इस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात हुआ गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ व्रत को किया था। हे मुनि सतम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। सावन मास में शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध तथा महापुण्यदायी चतुर्थी तिथि हो, उसी दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाला इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठा सन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमयी ध्रुवा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वोत्भद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग समी, ध्रुवा, तुलसी, बेलपत्र, इन 5 पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित ध्रुवों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में विघ्नेश की आह्वान करनी चाहिए। कृपा निधि पधारे, इस स्वर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासनों को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करे। हे उमा सूत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दे। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दे। मैं आपको पाग समर्पित करता हूँ। गणेश देव, उमा पुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, सूर्य तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको ये अर्घ्य अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सूर्यपुंगव, आपके स्थान के लिए मेरे द्वारा दंतत उस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युक्त आपको दिया गया है, इसे आप ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों को नाश करने वाले देवताओं को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सूर्य श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सूर्य सत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों को, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए सकंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति की प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र, मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात गणानन त्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्य भक्ष्य भोज्य, लोहा, चौ, 4 प्रकार के अन्य पाए तथा लड्डू आदि नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मैं आपको मुख्य शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त
तंबुल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभान, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपसव निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्रह्मा, हे दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह भी सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करे। तदंतर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह 1 पल अथवा आधा पल अथवा उससे भी आधे पल स्वर्ण की गणपति प्रतिमा बनाकर पंचंग व्यस से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से ध्रुवा दलों से सम्यक पूजन करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अधनाशन, हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे भक्त, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन सब पदों से पृथक पृथक पूजन करना चाहिए। प्रथम दिन अधिवासन आपके प्रातः काल ग्रह होम करके ध्रुवा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णा आहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए। घट तुल्य थानों वाली वत्स सहित गाय दान अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे संत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे ध्रुवा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा बुद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य के पुत्र पौत्र संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे संत कुमार, मैंने ध्रुवा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाले को सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करनी चाहिए जिससे उनका भला हो। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण के सावन महात्म कथा अध्याय 13 संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हरे हरे महादेव की जय। अगर आपको कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप सभी पर भगवान शिव के साथ माँ गौरी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले दिन अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।